नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्तियों के मामले में वाल्मीकि समाज अपनी मांग पर अडिग है कि आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए और सारे पद वाल्मीकि समाज के लोगों को दिए जाएं, क्योंकि ये सफाई का काम सिर्फ और सिर्फ ये वर्ग करता है। आइए हम श्री चंद्रभान अरविंद से बात करते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के सेक्रेटरी हैं अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ। आइए इस रेल बजट के, जो पहली बात तो रेल बजट नहीं है, केंद्र सरकार का बजट है, रेल बजट उसी के अंदर समाहित किया हुआ है। इस बजट के बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है रेल बजट के बारे में, बताइए। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो केंद्र बजट में रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ की घोषणा की है, उसमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। अब उसमें सेफ्टी से रिलेटेड कितना कुछ है वो उसमें अभी स्पष्ट नहीं है, पर जो हमारी मुख्य मांग थी कि आप संरक्षा के जो पद हैं इन्हें भरिए, क्योंकि वो भी सीधे सीधे सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। उन नई नियुक्तियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है उसमें। और इसी के साथ साथ हमने कहा था कि एक रक्षक डिवाइस जो होता है, ट्रैक मेंटेनर्स जो हमारे हैं स्पेशली उनके लिए, उसके लिए भी काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं, पर उसका भी अभी तक कहीं कुछ भारतीय रेल में। खालिक साहब, ये जो रक्षक डिवाइस है, इसके न होने से कितने सारे ट्रैक जो मेंटेनर होते हैं वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। क्या कभी इस पर आपकी यूनियन ने या भारत के रेल मंत्रालय ने गौर किया है? जहाँ तक रक्षक डिवाइस की बात है, हमारी हर मीटिंग जो महाप्रबंधक लेवल पे होती है या रेलवे बोर्ड लेवल पे हो रही है, उसमें लगातार हमारा ये आइटम है और इसको हम उठाते रहें, अधिकारियों को बताते रहे हैं कि बहुत आवश्यक है, इस रक्षक डिवाइस के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और अभी तक पर हम देख रहे हैं हमें निराशा ही हाथ लगी है उसमें, क्योंकि बात सब कर रहे हैं उसमें, पर अभी तक उसको ला नहीं पाए, धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो रही, आपका मतलब ये है? बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए कि पहले कभी रेल बजट पेश हुआ करता था, रेलवे बजट अलग से पेश हुआ करता था, उसमें एलोकेट होता था संरक्षा के लिए इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना, और जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इतना। क्या आपकी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग नहीं करती कि इस तरह के जो बजट है इसको अलग अलग मद में एलोकेट किया जाए? नेशनल काउंसिल JCM के माध्यम से सारी चीज़ों की मांग रखी गई है और समय समय पर बताया भी गया है कि इस तरीके से कार्य करना चाहिए। सब सहमत ज़रूर होते हैं उसमें, पर हम देखते हैं कि धरातल पर चीज़ें नहीं आ पा रही। खालिक साहब, OPS के बारे में क्या कहोगे? ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत बड़ा मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकारी कर्मचारियों की जान है, और 1/1/2004 के बाद जो भी रेल सेवा में आए हैं वो कर्मचारी इस OPS से वंचित हैं, उनको नेशनल पेंशन सिस्टम दी गई है। अभी बजट में भी NPS के बारे में जिक्र किया, OPS के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। NPS के बारे में मात्र कुछ सेकंड माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बोला है, और उसमें केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उसमें कुछ नहीं है। वो जो उन्होंने कहा वो केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए ज़्यादा था। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल इतना कहा कि NCJCM के माध्यम से चर्चा हुई है, क्या किया है या क्या करने वाले हैं इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और हम लगातार प्रयासरत हैं, आपने पहले भी कवर किया है सारी चीज़ों को, और आपने देखा कि पिछले वर्ष 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में रेल कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कई कर्मचारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था, एक अच्छी संख्या में एकत्रित होकर। और आज भारतीय रेल में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि NPS को भगाइए, OPS को लेकर के आइए। खालिक साहब, अभी कुछ दिन पहले भीम न्यूज इंडिया की नॉलेज में आया था कि रेलवे में कार्यरत जितने भी एम्प्लॉयज़ यूनियन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, इन्होंने OPS के लिए, OPS न होने के लिए हड़ताल की चेतावनी दी थी। जी,
सरकार डरती नहीं है क्या? या तो आपका संगठन कमजोर है, या आपका नेतृत्व कमजोर है, या फिर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, या फिर आप दबाव नहीं बना पा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। आपने देखा हो और सुना हो तो इसी माह बजट से पहले 15 तारीख को हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ में कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुलाकात की और इस एनपीएस और ओपीएस वाले मुद्दे पर उनसे बात की। और जहाँ तक एनएफआईआर की लीडरशिप है, जहाँ तक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की लीडरशिप है, उन्होंने साफ अपना एजेंडा बता दिया है कि ओपीएस से कम पर कोई समझौता हमारा नहीं होगा। नहीं दी, अब क्या करोगे बताओ? आगे अपना कदम उठाएंगे। नहीं, क्या कदम उठाओगे? लोगों को विश्वास, पहले हड़ताल की चेतावनी दी थी। एक टाइम ऐसा था इसी रेल विभाग में ऐसे लीडर हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे, कि एक आवाज़ पर रेल का चक्का जाम हो जाता था। हर बार दोनों यूनियन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन और मजदूर संघ, बार नेशनल लेवल पर धमकी देती है कि रेल का चक्का जाम कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। कोई इसको मतलब यह सरकार ये जानती है कुछ नहीं कर सकते। हड़ताल कब की जाती है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सारे रास्ते बंद हो गए ना आपके? जब 15 तारीख को मीटिंग की है, सारी बात सुन रहे हैं, तो रास्ते कहाँ बंद हुए? सर, सुनना चीज़ अलग होती है। नहीं, सुनना चीज़ अलग होती है। आप ये देखिए, बजट से पहले मीटिंग की आपके लीडरान के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कायदा तो ये होता था कि आपके लीडर के साथ बात हुई, इस तरीके से दबाव होता कि सरकार को मजबूर होकर इस बजट में ओपीएस की घोषणा, मतलब लीडर्स मिल रहे हैं, सब कुछ, कोई सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे लीडर्स का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि ओपीएस से कम पे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। नहीं, भीम न्यूज ये जानना चाहता है कि ओपीएस से कम समझौता, लेकिन मान लो यदि उन्होंने नहीं माना, आप क्या करोगे बताओ? जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। उससे कम पे कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने बहुत सारे उसमें संशोधन किए हैं। जो पॉलिसी उन्होंने वेरी फर्स्ट डे चलाई थी वो नहीं, आज उसमें बहुत सारे संशोधन हो गए। कई उन्होंने रिलीफ देने का प्रयास किया, पर हमने पहले ही कहा है कि केवल और केवल ओपीएस चाहिए। भाई एनपीएस में उन्होंने परसेंटेज में वेरिएशन कर दिया है। एनपीएस में उन्होंने जो कटौती होती है ना, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको ओपीएस चाहिए, तो मुझे तो खालिक साहब एक जवाब दीजिए। वो कटौती हमारे लिए नहीं है, नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन खालिक साहब एक जवाब दीजिए, बजट आ गया, साल भर के लिए गया, अब बताइए अपन क्या आस करें, ये बताइए। रेल कर्मचारी भी इसी देश के हैं और वो वोटर भी हैं, उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। तो जब भी मौका मिलेगा, अभी तो आपने सरकार चुन के दिए साहब, वो वोट के माध्यम से भी अपना मैंडेट दे। सर, अभी तो सरकार चुन के दिए, 5 साल तक तो आपको, इस हिसाब से तो यदि सरकार का ये रवैया रहा तो आप 5 साल तक तो ओपीएस भूल जाओ आप। देखिए, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हम आशावादी हैं और आशाओं पे चलते हैं हम लोग। और उसमें जब कोई कह रहा है कि बातचीत कर रहा है लगातार, नेगोशिएट कर रहा है लगातार, तो उन चीज़ों से डिनाई नहीं किया जा सकता। सर, आउटपुट निकलना चाहिए ना। आउटपुट निकलेगा 100%। कब निकलेगा? हम आपसे कह रहे हैं ना, इसका मतलब है 1 साल अपने को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मैं चाहे इसमें 1 साल लग जाए, चाहे इसमें 2 साल लग जाए, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा, एनएफआईआर की जो लीडरशिप है वो ओपीएस लेके ही मानेगी, उससे कम पे कोई समझौता नहीं करेगी। आप थे अब्दुल खालिक, जो कि सेक्रेटरी हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के। आपने भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।